नमस्कार साथियों, मैं रूप सिकरवार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं BACS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम करेंगे परसेंटेज का एंड। बहुत पढ़ लिया, 8 से 9 क्लास हो चुकी, आज 10वीं क्लास है। मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कल हमने क्या करा दिया था, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन लिखें बेटा, लिखो। आप करेंगे, हम जो अगला टाइप आएगा बेटा वो चुनाव पर करेंगे। किस पर? चुनाव पर। किस पर? इलेक्शन पर करेंगे। तो देखो, इलेक्शन के बारे में समझ लो। दो चुनाव होता है, जो चुनाव होता है वो किस किस पर होता है। देखो भाई, चुनाव जो होता है ना, वो दो कैंडिडेट्स के बीच में होता है नहीं, दो नेता होते हैं। एक समय देख लें राहुल गांधी, और एक तरफ मोदी जी को देख लेते हैं। बीजेपी कांग्रेस का होता है कि नहीं? तो हार जीत का फैसला किन दो लोगों के बीच में होता है कि नहीं होता है? भाई चुनाव, कॉलेजों के चुनाव होते हैं, सारा चीज़ें हैं। तो हम जो चुनाव होता है ना, जितना भी होता है चुनाव पर करेंगे। क्वेश्चन लिखें सभी लोग। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। जीतने वाले प्रत्याशी को जीतने वाले प्रत्याशी को जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 58% कुल मतों का 58% मत प्राप्त होता है और वह 4320 मतों से चुनाव जीत गया। और वह 4320 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल कितने वोट डाले गए? 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 क्वेश्चन लिख लिया ना सभी ने? क्वेश्चन लिख लिया ना? इधर देखो भाई, हमसे क्या बोला जल्दी से बताएं। देखो, कोई एक जीतने वाला प्रत्याशी होगा। इधर देखो, जीतने वाला कौन सा होगा? ए मालूम है भाई? ए मालूम कि नहीं? इधर देखो, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। अब हारने वाले को, भाई कोई हारने वाला होगा, जिसकी हार हुई होगी, उसे क्या मान लेता हूं? बी। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का कितना? 58%। भाई कुल मतों का कितना मिला? 58%। तो वोट जो भी होगा अपने आप में क्या होगा बेटा? 100% होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हारने वाले को कितना मिलेगा सर? 42%। सीधा सा बात है। और जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो 58% उसे मत प्राप्त होते हैं। कितने मतों से जीत जाता है? 4320 मतों से। तो सर एक चीज है, वो 4320 मत कब उसे ज्यादा मिले हैं? जब उसका परसेंटेज ज्यादा है कि नहीं? भाई जो 4320 मत उसे प्राप्त हुए हैं वो कब? उसका परसेंट ज्यादा है, तभी तो ज्यादा मिले हैं। भाई 42% के बराबर तो ऐसे कवर किया होगा, तो कितना ज्यादा मिला? 42 से 16 ज्यादा मिला। तो 16% बराबर कितना? 4320। तो हमसे क्या पूछा गया है? तो कुल मत कितने डाले गए? कुल कितने वोट डाले गए? तो इधर देखो भाई, कुल वोट कितना होगा? 100% होगा। तो इधर देखो, 4320 अपॉन कितना? 16 मल्टीप्लाई 100। 16 से काटो, 16 दूना 32, कितना? 11। ये कितना हो गया? कितना हो गया भाई? 11 बचा। कितना हो गया? 112 हो गया। देखो सही से काटो, कहीं ना कहीं गलत कट रहा है। 16 दूना 32, 4320 ही बोला था ना मैंने। तो 16 दूनी 32, 11,
काटो काटो बेटा, इधर देखो 4320, ये अंतर कितने का है? 8 8 16, 16 से 16 दूना 32, कितना बचा? 11, 16 सत्ता भाई 11 बचा, कितना हो गया? 12, 16 सत्ता 112, 0 भाई 100 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा ना, तो 270 इंटू कितना? 27,000 वोट हो जाएगा। कितना? 27,000। इधर देखो कितनी बार गया? 16 से भाई देख लो, एक बार समझ लो, जो आए हैं बाद में ध्रुव के तारे की तरह आते हैं चमकते हुए। देखो भूपेंद्र, जीतने हमसे बोला गया कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए। क्या हुए हैं? 2 प्रत्याशी खड़े हुए। जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मिला? 58% मत प्राप्त हुआ। कितना? 58%। तो सर हारने वाले को कितना हुआ होगा? 42 हुआ होगा। सीधा सा बात है कि जो भी होता है वो कितना होता है? 100% होता है कि नहीं रावत जी? तो इधर देखो 42% में, और जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो कितने मतों से जीत जाता है? 4320 मतों से जीत जाता है। तो कितना सर उसे हारने वाले से कितना ज्यादा मिला? 58%। तो सीधा सीधा सा बात है, जो 16% मत ज्यादा प्राप्त हुए उसी वजह से 4320 उसे क्या मत ज्यादा प्राप्त हुए हैं। तो कितना मत कितना होता अपने आप में? 100% होते हैं भाई। वोटिंग तो 100% ही होती है कि नहीं? तो भाई 100% बराबर कितना हो जाएगा? 4320 बट्टे 16 इंटू 100 हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई का निशान है, काटो 16 दूना 32, 11 बच्चा 112 हो गया। 16 सत्ता 112, 270 बार, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 27,000। दैट इज द आंसर। जल्दी से छाप लो। क्या क्वेश्चंस नहीं बोल पाऊंगा, कुछ लेट आन। क्या दूसरा क्वेश्चन बोल दूंगा ऐसे ही, वहां से छाप लेना ना, किसी पड़ोसी से लिख लेना ना बेटा। मैं क्वेश्चन नहीं, देखो बार बार पर रिपीट करूंगा तो क्वेश्चन नहीं करा पाता, और फिर बाद में आप ही लोग कहते हो कि सर स्पीड कम है। अरे मैं बोल दूंगा उसकी लैंग्वेज को देख करके किसी और के में से लिख लेना। पहले इसे छाप तो लो, क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन लायक जगह छोड़ देना। किसमें? वो सारे कराऊँ, आप टेंशन मत लो। अभी इसमें देखो कभी कभी इसमें भूत कैप्चरिंग हो जाती है ना, पोलिंग को डंप कर दिया जाता है, वो भी सारा चीज़ है, उन मतों को नहीं गिना जाता। सीधा सा सब कराऊंगा, टेंशन ना ले। कभी अभी तो 2 प्रत्याशी खड़े हैं, कभी 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, तो सारा चीज़ कराऊंगा, आप टेंशन ना ले। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाऊंगा जो बनेगा नहीं आपसे। छाप लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। 20% इसमें अवैध मत पाए गए। हाँ 20% इसमें अवैध मत पाए गए। अवैध मत पाए गए। तो जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। तो जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है, और वह 28,800 मतों से जीत जाता है। और वह 28,800 मतों से जीत जाता है।
तो इस चुनाव में कितने मत गिरे, तो इस चुनाव में कितने मत गिरे, या लिखो इस चुनाव में कितने मत डाले गए, तो इस चुनाव में कितने मत डाले गए। अच्छा, आज आप भी पढ़ने आए हो, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, क्या, रवीना टंटन। अरे बच्ची का पूछ रहा हूँ मैं, छोटी सी का। इधर देखो, पहले क्वेश्चन को समझ लें। क्या हुआ बेटा, एक चुनाव हुआ, चुनाव मान के चलो विधानसभा का ही चुनाव हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला, चुनाव हुआ, तो दो कैंडिडेट्स खड़े थे। वोट तो 100% ही गिरा था ना, गिरा था, लेकिन क्या हुआ कि पोलिंग डंप हो जाती है, तो उस पोलिंग को हम क्या करते हैं, वहाँ पर अवैध मत घोषित कर देते हैं कि इसका नहीं गिना जाएगा। कोई कर लेता है ना ज़बरदस्ती, दादागिरी से खुद ही डाल लेता है सबके वोटों को खुद ही, तो उन मतों को क्या कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है कि ये वोट जहाँ से डले थे इन्हें गिना नहीं जाएगा। तो इधर देखो, इधर देखो मीणा जी, अब हमसे क्या बोला, जीतने वाले प्रत्याशी को, किसको, जीतने वाले प्रत्याशी, क्या बेटा, जीतने वाला कोई प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी को कितना, वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। एक चीज बताना, 100% टोटल वोट थे डाले गए, उसमें से कितना, 20% क्या कर दिया, अवैध मत घोषित कर दिया, तो वैध कितना, वैध कितना, 80। और हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का कितना परसेंट, 60, तो वैध कितना है हमारा, 80, 80 का कितना मिला होगा, 60% मत मिला होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो गया, 48% मत मिला होगा। अब यहीं पर दूसरा कंडीशन आता है हारने वाले का, किसका, हारने वाले का। अब हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाला प्रत्याशी, क्या बेटा, हारने वाला क्या हो जाएगा, प्रत्याशी, इसको कितना मिला होगा, सर 80 का 60% इसे मिल गया वैध मतों का, तो भाई कितना वैध मतों का कितना मिला होगा, 60 उसे मिल गया, 40 इसे मिला होगा, हो गया कि नहीं 100, तो कितना बेटा 40 इसे मिल गया, कितना 40% हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया 32 हो गया, 32%। अब एक बात बताना, क्या हो गया मीना जी, अच्छा आप देखो, जो जीतने वाला प्रत्याशी है ना, कितने मतों से जीत रहा है, 28,800 से, हारने वाले प्रत्याशी से कितना ज्यादा लेकर के आ रहा, कितना 16, तो वो 16% के बराबर, जो कितने 28,800 जो मत निकल रहे हैं वो किसके बराबर होंगे, 16% के बराबर, क्योंकि 16% मत ज़्यादा लाया है तभी तो 28,800 ज़्यादा प्राप्त हुए हैं कि नहीं, तो 16% बराबर कितना हो जाएगा 28,800। तो हमसे पूछा है तो कुल कितने मत डाले गए, कुल कितने मत डाले गए। अब एक बात बताएं, मत तो 100% ही डाला था ना भाई, वोटिंग तो सबने किया ना, 100% ने किया, वो तो बाद में अवैध घोषित कर दिए गए थे जब गिनती हुई थी, जब तो वोट तो हम पूरा गिनेंगे ना कि कितने डाले गए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा बेटा 28,800 बट्टे कितना 16 मल्टीप्लाई 100, 16 से काटो, 16 एकन 16, कितना बचा 12, और 16 अट्ठा 128, कितनी बार 1800 बार, तो 1800 का मल्टीप्लाई बेटा कितने से कर दूं मैं, 100 से, तो कितना हो जाएगा 1,80,000, कितना मत डाला गया था 1,080 में। दैट इज द आंसर। किसी को कोई समस्या, भाई किसी को कोई समस्या, आपका नाम रवीना है, वास्तव में रवीना है, मैं समझ रहा था अर्जुन आपसे जोक कर रहे हैं। मीना जी क्लियर हुआ कि नहीं,
और दे दें? छापो जल्दी से। छाप लिया? जल्दी से छापो, जल्दी से बेटा। क्या समझा दूं दोबारा से? देखो, हमसे क्या बोला, एक चुनाव है, दो चुनाव किसके बीच में, हार जीत का फैसला दो प्रत्याशियों के बीच में होगा कि नहीं होगा? भाई होगा कि नहीं होगा, सीधा सा बात है। तो देखो क्वेश्चन में बोला हमसे कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हुए, बीजेपी कांग्रेस के, मान लो भाई कोई भी खड़ा है, तो जीतने वाले प्रत्याशी इसमें से क्या 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब अवैध किस कंडीशन में करेगा? या तो बूथ कैप्चरिंग वगैरह आपने अगर पढ़ा हो, चुनाव आयोग को पढ़ा हो, पढ़ा है कि नहीं? क्या चुनाव आयोग को पढ़ा है? चुनाव आयोग आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 30 तक नहीं पढ़ा? संविधान तो पढ़ लेना कभी, वहाँ चुनाव आयोग दिया है। तो जैसे पोलिंग डंप हो जाती है, अवैध मत, यानी कोई ज़बरदस्ती, मूवियाँ देखते हो ना, ज़बरदस्ती वोट डलवा लेता, देखा है ना? तो ऐसे ही क्या कहते हैं, फिर बाद में सरकार को पता चल गया कि 20% अवैध डाले गए थे, ज़बरदस्ती डलवाए गए थे, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इस पोलिंग को क्या कहते हैं, गिनते नहीं, ऐसे छोड़ दो। तो 20%। अब वैध मत कितना बचा? अवैध घोषित कर दिया, 80% बचा। क्वेश्चन में बोला है हमसे कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का कितना, 60% प्राप्त हुआ, तो 60% भाई, 60%। हम अब वैध कितना, 80, 80 का 60 निकालूंगा 48। तो हारने वाले को सीधा सीधा सा बात है, कितना हुआ होगा सर, वैध मतों का 40%, हटाया तो 100 से कितना मिला, 32%। तो भाई ये कितना, जीतने वाला प्रत्याशी कितने अंक ज़्यादा लेकर, कितना परसेंट लेकर के, 16% ज़्यादा। उसकी वजह से ही तो उसे 28,800 मत ज़्यादा मिले थे कि नहीं भूपेंद्र जी? मिले थे कि नहीं, 16% ज़्यादा। तो मत तो बेटा पूछ, देखो क्वेश्चन में देखो कितना पूछा है, कुल मत कितने डाले गए, मत तो 100% ही किए गए थे, वो तो बाद में 20% अवैध घोषित कर दिए। तो 100% बराबर क्या, इधर देखो 28,800 बट्टे 16 मल्टीप्लाई 100 कैलकुलेट किया तो 1,80,000। छाप लिया ना सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, जितना वोटिंग हुआ, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, जितना वोटिंग हुआ उसका 20% मत अवैध पाया गया, उसका 20% मत अवैध पाया गया। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, ऐसे लिखें, जीतने वाले प्रत्याशी को, वैध मत नहीं लिखें, वहां पर काट दें, कैसे लैंग्वेज में इतना घुमा सकता है। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोट, ऐसे लिखें, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोट 48% प्राप्त होता है, 48% प्राप्त होता है, और वह 8,000 मतों से
चुनाव जीत जाता है और वह 8,000 मतों से चुनाव जीत जाता है तो कुल कितने वोट डाले गए? तो कुल कितने मत या वोट डाले गए? मत लिख लो या वोट, तुम्हें जो अच्छा लगे। तो कुल कितने मत डाले गए? आया समझ में? लिख लिया? आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया है। अभी तक तो क्या बोला था? पहले वाले क्वेश्चन में तो पूरा 100 में से बोला था। दूसरे वाले क्वेश्चन में वैध मतों का इतना हुआ। अब क्या किया गया है कि कुल मत का बोला गया है। वैध भी हुए हैं, कुल मत का भी हुआ है। तो देखो मीणा जी, इधर देखना, सभी लोग दिमाग नहीं लगाना बस। दो प्रत्याशी खड़े हैं तो देखो 100% मत था। कितना? 100% था कि नहीं? तो उसमें से कितना 20% अवैध पाया गया, तो कितना बचा? 80 बचा। आप देखो, अब भाई इसे तो अवैध घोषित ही कर दिया है कि नहीं? 20% को कर दिया है। लेकिन जहां गिनती होती है ना, वहां तो देखो हार जीत का फैसला 80% में से ही होगा ना। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो देखो यहाँ पर कितना हो गया? जीत वाले को कितना मिला? कुल मत का 48% मिला। तो हार वाले को कितना मिला होगा सर? ये मिला होगा 80 में से 48 गया तो 32 मिला होगा। सीधा सीधा कितना? 32%। अब हमसे क्या बोला कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है ना, वो कितने मतों से जीत जाता है? 8,000 से। हल्का बेटा जीत जाता है कि नहीं? तो भाई 8,000 कब जीत रहा है? जब सर 16% ज्यादा लेकर के आ रहा है। सोनू डॉन, संजय डॉन, सही बोल रहे हैं कि नहीं? 16% ज्यादा लेकर के आ रहा है, तभी तो 8,000 वोट ज्यादा मिल रहे हैं ना उसे। तो ज्यादा लेकर के आ रहा है तो अधिक बराबर अधिक रख दूं। 16% बराबर कितना? 8,000। तो भाई क्या बोला? कुल कितने वोट डाले गए? वोट तो बेटा 100% ही डाला गया होगा। अगर तुमसे इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था वैध मतों की संख्या कितनी है, तो वैध मतों की फिर हम 80 का मल्टीप्लाई करते। किसका करते? 80 का करते। तो बेटा कितना हो जाएगा? 100% बराबर कितना? 8,000। 8,000 बट्टे कितना? 16 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा? 16 पैया 80। तो कितना हो जाएगा? 50,000। दैट इज द आंसर। छाप लो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से लिखें। क्या? ज्यादा का भी आ सकता है। 16 जरूरी है, वो 16 का आ रहा है, ठीक है। ज्यादा का भी आओ तो ज्यादा का कर लेना। अंतर बराबर अंतर ही तो, वो ज्यादा मिल रहा है उनके बराबर ज्यादा लेना है। लिखो। छाप लिया ना? छप गया? सभी का छप गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आज स्पीड ठीक है? लिखो। एक चुनाव में तीन प्रत्याशी ए, बी और सी खड़े थे। एक चुनाव में तीन प्रत्याशी, आपकी तीन प्रत्याशी खड़े कर लेते। एक चुनाव में तीन प्रत्याशी ए, बी और सी खड़े थे। ए को कुल मतों का 19%, ए को कुल मतों का 19% तथा बी को कुल मतों का 55% तथा बी को कुल मतों का 55% प्राप्त होता है। बी को कुल मतों का 55% प्राप्त होता है और शेष मत सी को प्राप्त होते हैं तो जीतने वाला प्रत्याशी 87,000 मतों से जीत जाता है।
तो जीतने वाला प्रत्याशी 87,000 मतों से जीत जाता है। तो जीतने वाला प्रत्याशी 87,000 मतों से जीत जाता है। 87,000 मतों से जीत जाता है। तो इस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? तो इस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? तो इस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? तो इस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? छाप लिया? छाप लिया कि नहीं? इधर देखो, अब कितने 3 प्रत्याशी खड़े हैं बेटा। अभी तक 2 थे, अब की 3 खड़े कर दें। किसको कर दें बताओ? 3 प्रत्याशी। ए से अलका, बी से कौन है? बी से नाम है किसी का? भूपेंद्र। और सी से किसका नाम है किसी का? नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर देखो मीना जी, इधर देखना। 3 प्रत्याशी खड़े हैं, ए बी सी। अब ए को कुल मतों का कितना प्राप्त हुआ? कितना हुआ? 19%। और इसे कितना हुआ कुल मतों का? 55%। जो बचा खुचा होगा वो किसे हुआ होगा प्राप्त? भाई 100% से तो ज़्यादा नहीं हो सकते भूपेंद्र जी, नहीं हो सकते ना। देखो तो इन्हें जोड़ लो, ये कितना हो गया? कितना? 74 हो गया। कितना? 74 हो गया। तो बचा खुचा कितना? 26। तो 26% मत किसे मिला होगा? सी को मिला होगा। इतना ही हुआ होगा। आप देखो जीतने वाला प्रत्याशी 87,000 मतों से क्या हो जाता है? जीत जाता है, यानी विजय हो जाता है। आज विजय नहीं आया, कोई बात नहीं है। तो भाई एक चीज बताएं, यहाँ पर ये सर 3 कंफ्यूज कर गया कि अब ये 3 का क्या होगा? 3 लोग खड़े हुए। हार जीत का फैसला कितने लोगों के बीच में होता? 2 के बीच में होता है। तो हमें हार जीत का फैसला तो इसमें करना है ना। ये तो तीसरा क्या आया था? वैसे ही आया था, घूमने के लिए निर्दलीय उतर गया होगा, इसीलिए लोगों ने 19% दे दिया होगा। तो भाई इन दोनों के बीच में हार जीत का फैसला होगा, ज़्यादा परसेंट होगा उनके बीच में, होगा कि नहीं हार जीत का फैसला? तो कितना भाई, कितना ज़्यादा लेकर के आया? कितना जल्दी से बताएं? 55 में से कितना घटा दो? कितना? 26। तो कितना जल्दी से करें? 9, 29। तो 29% मत ये ज़्यादा लेकर के आया। सी से कौन? बी। भाई 2 लोगों के बीच में हार जीत का फैसला होता है। तो 29% बराबर कितने मतों से जीत गया? 87,000 से। तो 100%। अब हमसे क्या पूछा गया है? कुल मत कितने डाले गए, यही पूछा है ना। तो कुल मत कितना? 87,000 बट्टे कितना हो जाएगा? 29 मल्टीप्लाई 100। ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो 3,000 बार। और 3,000 का मल्टीप्लाई बेटा 100 से किया तो कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। दैट इज द आंसर। जल्दी से छाप लो। ये हुआ चुनाव कंप्लीट। भाई ये कितने ज्यादा लेकर के आए तभी? हाँ 19 और 55 को बेटा हमने प्लस किया। हाँ फिर देखो 100% वोट होता है कि नहीं? इधर देख लो 100% होता है। उसमें से ए को कितना मिला? 19%। बी को कितना मिला? 55%। तो सर पूरा टोटल 100 हुआ। टोटल 100 में से कितना मिल गया इन दोनों को? कितना मिल गया? 74 मिल गया। तो बचा खुचा किसको मिला होगा? सी को मिला होगा। तो 74 मिल गया। 100 में से अगर 74 को मैं घटा दूं तो कितना मिलेगा? 26%। सर जो 26% बचा खुचा किसको मिला होगा? सी को मिला होगा। समझ में आया कि नहीं? तो जल्दी से छाप लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छाप लिया ना शर्मा जी? आज लेट हो गए आप, कहाँ चले गए थे क्या कहीं? अच्छा घड़ी ने धोखा दे दिया। अच्छा मोबाइल में तो सही होगा समय, चेक नहीं किया? कोई बात नहीं है। ऐसा किया करो, सूरज को ऊपर देखा करो। नहीं जैसे बादल में देखोगे ना तो उसका जो किरणें होती हैं वो तो आंखों पर पड़ती है,
चाहे कितना भी क्या कहते हैं बादल छाए हुए हों, तो उसे देख करके पता लगाया करो फिर कि समय कितना हो गया होगा। दिखता है ना, पुराने जमाने के लोग होते हैं ना, आज भी ऐसे ही पता लगाते हैं, सूरज को देख करके पता लगाते हैं। छाप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव में किसी को कोई दिक्कत, भाई इलेक्शन होगा तो कर दोगे कि नहीं? किसी को कोई समस्या है? रावत जी आप बताएं। नहीं है ना, तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। बोले कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% कॉमा 5% अधिक है। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 26% कॉमा 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? ऐसा कोई जिसका क्वेश्चन नहीं लिखा हो? लिख लिया? तो देखो हम कराते हैं। इधर देखो क्या बोला भाई, कोई 3 संख्याएं हैं तो एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लिया, एक को क्या मान लिया बेटा? थर्ड मान लिया कि नहीं? क्या बोला? कोई दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से कितना 26% और 5% अधिक। तो सर तीसरी संख्या तो अपने आप में क्या होगी? 100% होगी, 100 होगी मान लेते हैं। तो कितना भाई जल्दी से बता दें, कितना 26% अधिक है तो कितना, ये कितना हो जाएगी? 126 हो जाएगी कि नहीं? क्रमशः का मतलब होता है लगातार, यानी तो ये दूसरी कितनी 105 हो जाएगी। संजय हो जाएगी कि नहीं? भूपेन जी हो जाएगी? आपका नाम बेटा क्या? पार्वती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी छोटू। तो देखो हमसे क्या बोला, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, जल्दी से बताओ। पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या तो पहली संख्या क्या 126, दूसरी संख्या का क्या? दूसरी संख्या कितना 5, कितना प्रतिशत होगा? का कितना, का लगा होता है तो गुणा x%, मान लो x% होगा सर, परसेंट हटाऊंगा तो कितना अपॉन में 100 आएगा। 26 छिंग कितना होता है 126, बराबर में चीजें कट जाती है, सॉरी 26 छिंग नहीं 21 छिक्का 126 होता है। कितनी बार माफी, कभी कभी जीभ फिसल जाती है ना। 21 छिंग कितना होता है 126 और 21 पहिया 105। यहाँ क्या देखो इसका क्या हो जाएगा बेटा? और कट रहा है क्या? अभी तो कट रहा है, देखो सर काट लेते हैं, क्या कट रहा है? 5 से कितनी बार कट गया? 5 दूना 0। तो देखो इधर क्या बचा? 6 बचा, इधर सर x/5 बचा, कुछ नहीं होता, एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी बेटा 20 बचा है। आज क्या हो रहा है? 20 बचा है, कितना 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का 1 से करोगे x, और सर 20 का 6 से करोगे तो कितना 120%। दैट इज द आंसर। समझ में आया शर्मा जी? सभी के समझ में आया क्या? भूपेन जी आपके आ गया? नहीं आया? आपके आ ही नहीं रहा है, क्या करें? चलो नया टॉपिक आ गया, आज से नया टॉपिक आ गया, आपको यहाँ से पूरा समझ में आएगा, पर दिमाग लगाना, जल्दी करोगे तो आज नए टॉपिक का शुभारंभ कर जाएंगे।
इधर देखो, छापो जल्दी से। भाई इतने छोटे से क्वेश्चन को इतना समय लगाओगे छापने को, फिर कहोगे कि सर स्लो पढ़ाते हैं। होता है ना, जल्दी से छापा करो। कौन सा हमें दिखाना है किसी को रच करके, हमें समझ में आना चाहिए। इधर देखना भूपेंद्र, क्या बोला हमसे कि कोई 3 संख्या है, उसमें तीसरी संख्या से क्या है बेटा, इनका दोनों का अधिक बोला है। कितना अधिक है, कितना अधिक है, जल्दी से बता। कितना अधिक है, 26% क्रमशः। तो सर तीसरी संख्या 100 होगी तभी तो 26 कर पाऊंगा अधिक। तो तीसरी 100 होगी तो ये कितना हो गया, 126। तो दूसरी संख्या कितना अधिक है, 5%, तो कितना हो गया, 105 हो गया। यानी पहली संख्या 126 होगी, दूसरा कितना हो गया, 105 हो गया, और तीसरा कितना हो गया, 100 हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब होता है बेटा, क्या होता है, गुणा होता है। तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या रख ली हमने, का कितना प्रतिशत है, तो हमने मान लिया x%। सर x% है, हमें कुछ नहीं पता है, तो सपोज दैट x मान लिया। हमें जरूरी नहीं है कि x% ही माने, हमें भूपेंद्र % मान लूं, भाई जरूरी नहीं। इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या मान लिया, b%। लो भूपेंद्र तुम्हारा मान लिया, % मान लिया। % हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है भूपेंद्र, 100 आता है कि नहीं आता, तो 100 आया। बराबर में चीजें कट जाती हैं अगर गुणा में हो तो, प्लस में मत काट देना कभी, का प्लस लगा हो तो तुम काट दो, गुणा हो तभी काटना। तो 21 छिंग कितना होता है, 126, 6 बार कट गया। 21 पहिया कितना होता है, 105 होता है, 5 बार कट गया। अभी 5 से सर ये 100 कितनी बार कट रहा है, 20 बार कट रहा है। तो यहाँ क्या बचा, 6, बराबर में क्या बचा सर, यहाँ पर b मान लो, लो b कर दिया, b कर दिया। तो भाई देखो कितना बचा है, 20, कितना 20। क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े हैं, शुरू से पढ़े, तो x का 1 से करूंगा तो कितना x, और इसका 6 का 20 से करूंगा तो 20 छिंग कितना होता है, 120। तो कितना हो गया, 120% है। समझ में आ गया, आ गया तो छाप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो। कोई दो संख्या तीसरी संख्या से, कोई दो संख्या तीसरी संख्या से, कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है, 46%, 46, 46% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन छाप लिया, करें। इधर देखो, अब तो ठीक है ना हमारा स्पीड। कौन कह रहा था कि हमारा स्पीड कम है पढ़ाने का, किसी ने शिकायत की है, किसी ने कहा ना सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं है, हम तो एक एक दिन में 15-15, 20-20 क्वेश्चन करा देते हैं। कैपेसिटी तो हो आप में भाई, कैपेसिटी नहीं अभी 5 और 6 क्वेश्चन करने की, करेंगे हम 20। भाई मैंने क्वेश्चन बोला नहीं कि आंसर आया नहीं तुम्हारा, तब हो पाते हैं 20-25 क्वेश्चंस, वरना उतने ही हो पाते हैं बेटा 7-8। उस लायक सबको लेकर के चलना होता है, मैं बताता हूँ। अब एक को लेकर के तो चल नहीं सकते भाई, क्लासरूम तो सबके लिए बराबर है ना, तो सबको लेकर के चलना। देखो इधर देखो शर्मा जी, इधर देखो क्या बोला, कोई 3 संख्या है, कितना 3 संख्या ये हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया कि नहीं, कितना भाई तीसरी संख्या तो 100% ही होगी। और क्या बोला, तीसरी संख्या से कितना 40% और 46% कम है। पहले अधिक बोला तो बढ़ाया हमने 100 में, अब क्या बोला है भूपेंद्र,
कम बोला है तो कम क्या घटाएंगे ना, तो कितना 40% कम, तो सर इसका मतलब 60% है कि नहीं। ये कितना 46, तो कितना कितना हो जाएगा 54% हो जाएगा कि नहीं। तो कितनी हो गई, ये 54 हो गई, ये कितनी हो गई 60 हो गई कि नहीं हो गई। अब हमसे क्या बोला है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। और ध्यान करो वो दिन जब करोड़ों साल पहले बताया था, क्या बताया था, जिसके साथ में का लगा हो तो गुणा करते हैं और से लगा हो तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। सीख लेना, आपने नहीं सीख पाया हो बेटा, से का मतलब होता है भाग और का मतलब गुणा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, हमारे अनुसार देखना कितना कम है। सर पहली संख्या 60 है, दूसरी 54, तो कितना कम है 6 कम है कि नहीं। तो 6 कहाँ आएगा ऊपर, पहली संख्या से किसके साथ में लगा हुआ है, पहली संख्या के। तो पहली संख्या कहाँ आएगी, बट्टे में आएगी ना, आएगी कि नहीं। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, 100 का मल्टीप्लाई। तो 0 से 0, 6 से 6, कितना बचा 10% कम है, कितना 10%। दैट इज द आंसर। समझ में आया। इसी के साथ में होता है परसेंटेज खत्म। कोई हाँ मिश्रण आता है, मैं उसे अलग से पढ़ाऊंगा, मिश्रण वाला टॉपिक अलग से पढ़ाना ही है तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा ना उसे। मिश्रण पे आते हैं, जब इतना समझ पैदा हो गया है तो मिश्रण को भी कर सकते हो वैसे तो, पर मिश्रण में अलग से पढ़ाऊंगा। ऐसे तो एज के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, एवरेज के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम अलग अलग में पढ़ेंगे बेटा। तो इसी के साथ में दोस्तों होता है हमारा आज प्रतिशत खत्म। मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ आज के लिए यहीं तक। कल मिलेंगे नई मुलाकात के साथ, नए समाचार के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं रूप सिकरवार इसी के साथ में आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। टेक केयर। थैंक यू। करवा देना।